करो तो हमको पॉज करो, समझ में आया? तो हमने NaOH को कहाँ भरा था? ब्यूरेट में भरा था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने कॉनिकल फ्लास्क में भरा था। इसमें माहौल HCl का था। इंडिकेटर जब आया जो कि फिनोल्फ्थेलिन है, वो उस माहौल में कलरलेस रहता है। उसका भी एक थ्योरी है, इंडिकेटर की थ्योरी होती है। कलर एक उसका स्ट्रक्चरल थ्योरी है, काइनेटिक थ्योरी है। स्ट्रक्चरल थ्योरी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्विनोनॉइड थ्योरी। और जो उसका ये आयनाइजेशन है उसमें उस वर्ड थ्योरी आता है। वो थ्योरी अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम बस ये देख रहे हैं कि इंडिकेटर जब यहाँ एसिडिक माहौल में है तो उसका कोई कलर नहीं होता है। लेकिन जैसे ही एक समय आएगा, एसिड खत्म हुआ और एक बूंद एक्स्ट्रा हमने बेस डाला, उस बेस के साथ वो रिएक्ट करके पिंक कलर करता है। उसी को हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं? एंड पॉइंट, इक्विवेलेंट, स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट। पता नहीं, सबकी एक एक परिभाषा है। इस स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट को हम फट से बंद कर देंगे। अब बंद करने के बाद मेरा काम क्या होगा? रीडिंग लेना है। रीडिंग किस में होगा? ml में होगा। ml किसका होता है? वॉल्यूम का, यानी कि ये दूसरा नाम इसका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। टाइट्रेशन का दूसरा नाम क्यों हुआ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस? क्योंकि हमको ml में लेना है। तो ये देखिए ब्यूरेट का रीडिंग कितना लिया? 8 ml आया, जैसे आपको करते हैं। क्या फॉर्मूला लगाया? पॉज करना, N1Br = N2B2। ये क्या हो गया? N1 क्या है? स्टैंडर्ड और सैंपल, किसी का भी आप कर सकते हैं। जिसका N1 का मतलब नॉर्मलिटी, पहला सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी। V1 इज पहला सॉल्यूशन का वॉल्यूम इज इक्वल टू दूसरा सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी गुणे दूसरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो आपको क्या नहीं पता है? अगर मान लेते हैं, आगे बढ़ाओ, इसमें वो अभी लिखेंगे। अभी देखते हैं कि इसमें कौन सा आपको पता नहीं और कौन सा सॉल्यूशन का आपको पता है। ये नॉर्मलिटी जो है, अगर हम एक का करें, NaOH का नॉर्मलिटी कितना था? याद है? 0.1, 0.1 नॉर्मल, ठीक है। उसका वॉल्यूम कितना है? 8 ml। ये जो नीचे भाई साहब है, इनका क्या हुआ? ये देखिए, ये इन्होंने N2B2 को पॉज करो। N2B2 को उन्होंने क्या किया है? इसको लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला। सोडियम हाइड्रोक्साइड का नॉर्मलिटी क्या है और रीडिंग क्या आया है? अब नीचे वाले को सोचते हैं नॉर्मलिटी पता है क्या? नहीं पता है, केवल उसमें 10 ml डाला गया था। 25 ml भी डाला जाता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। 1 नॉर्मल का होगा तो 25 डाले, 10 ml डाला गया है। तो 10 ml जो सॉल्यूशन है, तो 10 हमको पता है, बस N1 नहीं पता है। तो हमको अननोन कॉन्सेंट्रेशन, जो कि हम पहले बोले थे, टाइट्रेशन में एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जिसका सांद्रता हमें नहीं पता होगा, उसी का सांद्रता हम निकाल पाएंगे कि नहीं? निकल जाएगा। N1 = एक वैल्यू हमको नहीं पता है, तीनों वैल्यू हमको पता है। तो बताइए N1 बराबर क्या लिखेंगे? N1 = अभी क्या लिखना होगा? 0.1 गुने 8.0 डिवाइडेड बाई 10। तो N1 का वैल्यू, N1 माने क्या है? जो कॉनिकल फ्लास्क में रखे हुए अम्ल है या एसिड है, उसका ताकत हमको पता चल जाएगा। ताकत को परिभाषित करने के लिए नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, फॉर्मेलिटी, वो एक अलग क्लास लेंगे कि नॉर्मलिटी कैसे निकाला जाता है, मोलारिटी कैसे निकाला जाए, मोलालिटी कैसे। बस ताकत को हम लोग बचपन में कौन सा ताकत पढ़े हैं? जो कंसंट्रेशन की बात हम शुरू में कर रहे थे, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर ml। मैंने वो जो मैं चम्मच और चीनी और पानी का उदाहरण दिया था, उसमें सर 100 ml, 250 ml पानी में 5 ग्राम चीनी है, 250 ml पानी में 15 ग्राम चीनी है। पहले ग्राम पर ml, उसका सांद्रता कैसे आप रिपोर्ट करोगे? ग्राम पर ml में करोगे। लेकिन वैसा ही एक नया तरीका है नॉर्मलिटी, उसी में नया तरीका है मोलारिटी, और आपको तरीके से आप उसका जो है कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन करो। आ गया 0.1 × 8.0 डिवाइडेड बाई 10। अब इसका कैलकुलेशन करने के बाद देखो 0.8, इसको गुना किया डिवाइडेड बाई 10, तो क्या होगा? 0.08। अभी कैलकुलेशन आ जाएगा और जल्दी, हाँ, N = 0.08। तो ये समझ में आया टाइट्रेशन का प्रोसेस हमको कैसे करना है। हम जानते हैं कि आप किए हुए हैं, लेकिन हम एक बार इसको रिवाइज किए हैं कि इसकी हर पहलू हमको जानना है। क्यों हो रहा है कलर बदल रहा है? जैसे